आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू डिलीट ओवरलैप लाइंस और ड्राइंग्स। यानी कि जब हम ऑटोकैड के अंदर काम करते हैं तो किसी भी लेआउट के अंदर अगर हमारे पास एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट अवेलेबल है और उस ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए मान लो कि हमने कुछ एक्स्ट्रा लाइंस वहाँ पे बनी थी, तो जो एक्स्ट्रा लाइंस हमने बनाई थी उस लाइंस को हम डिलीट करना भूल जाते हैं या फिर उसको एक एक करके डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटोकैड में एक फैसिलिटी है कि जो भी ओवरलैपिंग ड्राइंग है या फिर ओवरलैपिंग लाइंस या ऑब्जेक्ट है उसको हम डायरेक्ट डिलीट कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं ये आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास मान लो कि एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या फिर हम एक पूरा लेआउट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जो उस लेआउट के अंदर हमने जो लाइंस बनाई थी या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, वहाँ पे कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते टाइम हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाए थे जो एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग पोजीशन में वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसको कैसे हम डिलीट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। मान लो कि यहाँ पे एक लाइन बनी हुई है। लाइन को स्ट्रेट करने के लिए मैंने F8 लिया, यानी कि ऑर्थो मैंने ऑन कर दिया। फिर एक और लाइन में लेता हूँ और ये एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ से मैं जो ऑप्शन है वो मिड पॉइंट, एंड पॉइंट और क्वाड्रेंट ये सब ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ से एग्जैक्टली वो लाइन में बना पाऊँगा। ठीक है, एक और बार ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ तक मुझे लाइन चाहिए, तो ये लाइन ड्रॉ हो चुकी है। हम यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक रेक्टेंगल कमांड में ले लेता हूँ और रेक्टेंगल कमांड के अंदर मान लो कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लाइंस मैंने बनाई है कुछ इस तरह से। जियोमेट्रिक सेंटर हम ऑफ कर देते हैं और एक और बार लाइन कमांड लूँगा मैं और यहाँ से यहाँ तक मैं एक लाइन बना देता हूँ। फिर एक लाइन एल एंटर, एक लाइन यहाँ पे बना देता हूँ। एक और बार एंटर करूँगा तो लाइन कमांड ऑन हो जाएगा। एक और बार एंटर करूँगा और लाइन कमांड ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये लाइंस मैंने ड्रॉ किए हैं और उस लाइंस को अगर मुझे डिलीट करना है, यानी कि यहाँ पे कुछ लाइंस यहाँ पे बनी हुई है जो कि मल्टीपल लाइंस है। अब इस लाइन को मुझे डिलीट करना है तो मैं क्या करूँगा कि उस लाइन को मैं सिलेक्ट करूँगा और फिर मैं डिलीट करूँगा। उस लाइन को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और डिलीट करूँगा। तो ये एक हैक्टिक प्रोसेस है, यानी कि इस प्रोसेस के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल हमारा लेआउट है या फिर ओरिजिनल जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ से डिलीट हो सकता है। तो हमारे पास ऑटोकैड के अंदर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उस फैसिलिटी को हम लोग कहते हैं कि ओवरलैपिंग ड्राइंग को डिलीट करना। तो वो कैसे डिलीट कर सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो एक और बार मैं यहाँ पे ड्राइंग बनाता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मेरी जो यूनिट चल रही है उसको मैं सेट करूँगा। तो यूनिट में ले लेता हूँ अभी मीटर्स में, डेसिमल, और यहाँ पे 0.00 ये हो गया मेरा लिमिट्स। फिर जो यूनिट चल रही है यहाँ पे वो मैं ले लेता हूँ, मॉडिफाई में जाऊँगा, प्राइमरी यूनिट डेसिमल 0.00 एंड ओके एंड सेट करंट एंड क्लोज। फिर मुझे क्या करना है, मुझे लिमिट सेट करनी है। तो लिमिट के लिए LIM में टाइप करूँगा। सबसे पहले मुझे पहला कॉर्नर देना है तो वो है 0,0 और एंटर। फिर मुझे देना है जो दूसरा कॉर्नर है, यानी कि कितनी स्पेस में चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दूंगा 15,15 और एंटर। और जो भी स्पेस अभी मैंने लिमिट में सेट की है उस लिमिट को यहाँ पे अवेलेबल करने के लिए, यानी कि जो भी हमारा वर्किंग स्पेस है वहाँ पे अवेलेबल करने के लिए हम क्या करेंगे, जूम एंटर ए एंटर। यानी कि अब पूरी स्क्रीन हमारे पास ऐसे अवेलेबल है कि अगर मैं यहाँ पे डायमेंशन चेक करूँ, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मुझे लेना है 5 मीटर। ठीक है, तो ये 5 मीटर की एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है और इस 5 मीटर की लाइन के अंदर एक और लाइन में बनाता हूँ यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से मैं लाइन एक बनाता हूँ 2 मीटर तक। ठीक है, तो ये लाइन बन चुकी है। तो आप देख सकते हो कि ये लाइन एक के ऊपर एक है। फिर एक और बार मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लूँगा, ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा, L एंटर। यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पे 1 मीटर पे ये लाइन बन चुकी है। एक और बार एंटर करूँगा, ये लाइन यहाँ पे बनाऊँगा 1 मीटर की और एंटर। ठीक है, एक और लाइन बनाऊँगा यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर की, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है, ये भी ओवरलैपिंग है। यानी कि ये जो लाइन्स है वो एक से ज़्यादा अवेलेबल है, एक के ऊपर एक अवेलेबल है। और इस लाइन का यहाँ पे होने का अभी ड्राइंग में कुछ मतलब नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही स्टेबल है। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो उसको डिलीट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
मॉडिफाई में जाएंगे और मॉडिफाई में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, जो ऑप्शन है डिलीट डुप्लीकेट्स। तो या तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम लोग टाइप कर सकते हैं OV, ठीक है। OV यानी कि ओवरकिल। ओवरकिल यानी कि जो भी लाइंस डुप्लीकेट है या फिर जो भी लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैप है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट्स एक के ऊपर एक ओवरलैप है वो वहाँ से डिलीट हो जाएंगे। तो OV एंटर करूंगा मैं और फिर सिलेक्ट करूंगा ये ऑब्जेक्ट। जैसे ही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूंगा फिर मुझे एंटर देना है, तो जैसे ही मैं एंटर दूंगा तो ये जो सारे पॉइंट्स है वो हम एक के बाद एक सीखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ ओके करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि जो लाइन वहाँ पे थी एक्स्ट्रा वो लाइन डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंगल लाइन ही अवेलेबल है, ठीक है। एक और बार देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लाइन्स अवेलेबल है 1 2 और ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओवरलैपिंग पोर्शन है यानी कि जो ओवर ड्रोन ऑब्जेक्ट है वो सारे ऑब्जेक्ट मुझे डिलीट करने हैं, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मुझे टाइप करना है OV यानी कि ओवरकिल, एंटर। अब मुझे सिलेक्ट करना है ये ऑब्जेक्ट, फिर एक और बार एंटर करना है और फिर यहाँ पे करना है ओके। तो आप देख सकते हो कि जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो ये था पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसे कि एक और बार मैं Ctrl+Z कर लेता हूँ तो ये लाइंस मेरे पास अवेलेबल हो चुकी है। तो मान लो कि यहाँ पे मैंने OV यूज किया, एंटर किया और ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, फिर एंटर किया। तो अब देखिए कि मान लो कि यहाँ पे मुझे क्या इग्नोर करना है। इग्नोर करना है यानी कि अगर जो लाइन वहाँ पे बनी हुई है और वो लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग पोजीशन में है, लेकिन उसका कलर डिफरेंट है, उसका लेयर डिफरेंट है, उसका जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, उसकी जो वेट है वो डिफरेंट है, उसकी जो लाइन स्टाइल है वो डिफरेंट है, तो वो यहाँ पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे कि ये जो लाइंस बनी हुई है वहाँ पे ये 3 लाइंस है और ये 3 लाइंस के अंदर ये 2 लाइन का जो कलर है वो मैं चेंज कर देता हूँ। जैसे कि ये लाइन का मैंने कलर कर दिया रेड, तो अब यहाँ पे 3 लाइन अवेलेबल है 1 2 और ये 3। अब मैं जाऊँगा OV ओवरकिल, एंटर। ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया और यहाँ पे मुझे करना है ओके। तो आप देख सकते हो कि ये जो 2 लाइंस है वो डिलीट नहीं हुई है। ये डिलीट क्यों नहीं हुई है? क्योंकि ये जो लाइंस है उसका कलर डिफरेंट है। एक और बार देखते हैं, ये तीनों लाइन वापस हमारे पास अवेलेबल हो चुकी है। ये 2 लाइन तो थी ही, ये जो डिलीट हो गई थी वो लाइन हमने Ctrl+Z के साथ वापस अवेलेबल कर दी है। फिर हम OV एंटर करेंगे, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे मैं कलर को इग्नोर कर दूँ, यानी कि जो भी लाइन्स है उसका जो भी कलर हो, अगर वो ओवरलैपिंग है तो डिलीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं इग्नोर करता हूँ कि कलर डिफरेंट हो तो भी चलेगा, उस लाइन को आप डिलीट कर दो और यहाँ पे ओके करूँगा तो आप देख सकते हो वो लाइन डिलीट हो चुकी है, ठीक है। एक और बार देखते हैं, OV एंटर। ये ऑब्जेक्ट मैंने सिलेक्ट किया, एंटर किया। अगर मैं कलर के ऊपर मार्क नहीं करता हूँ तो वो लाइन डिलीट नहीं होगी। अगर कलर के ऊपर मैं मार्क करता हूँ यानी कि कलर को मैं इग्नोर करूँगा और जो ओवरलैपिंग है वो डिलीट हो जाना चाहिए, तो ये डिलीट हो चुकी है, ठीक है। एक और बार देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन में बना देता हूँ, यहाँ से 2 मीटर यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो लाइन है उसकी जो वेट है वो मैं थोड़ी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर आपको यहाँ पे वेट नहीं शो कर रही है तो आपको यहाँ पे ये जो शो और हाइट लाइन वेट अभी यहाँ पे ऑफ है, तो अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइन है उसकी थिकनेस अब हमें दिख रही है। तो अब मैं मुझे ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन है उसको डिलीट करना है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा OV एंटर, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर करूँगा और यहाँ पे कलर तो ठीक है लेकिन ये जो लाइन वेट है उसको मैंने अभी मार्क नहीं किया है और मैं ओके करूँगा तो आप देख सकते हो ये लाइन डिलीट नहीं हुई है। लेकिन अगर मैं OV ओवरकिल करता हूँ, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ और ये जो लाइन वेट है उसको मैं इग्नोर करता हूँ, यानी कि अगर ओवरलैपिंग है तो वो डिलीट हो जाना चाहिए, उसकी जो वेट है वो भले ही डिफरेंट हो, तो उसको मैं इग्नोर करूँगा फिर ओके करूँगा तो आप देख सकते हो जो एक्स्ट्रा पोर्शन था वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एक और बार यहाँ पे लाइन कमांड यूज़ करूँ, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ 2 मीटर की, एंटर, और वो जो लाइन है अगर मैं उसकी स्टाइल में चेंज कर दूँ, अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो मैं लोड करूँगा। लोड करने के बाद जो भी मुझे टाइप चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, उसको सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे ओके कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब मैं इस ऑब्जेक्ट में जो यहाँ पे ओवर लाइन अवेलेबल है यानी कि ओवरलैपिंग पोर्शन अवेलेबल है उसको डिलीट करना चाहता हूँ।
तो हम क्या करेंगे, OV एंटर, फिर ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टली ओके करता हूँ तो आप देख सकते हो ये पोर्शन अभी भी यहाँ पे है। इसका मतलब मुझे जो मैं ओवरलैपिंग किलिंग के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा, और जो लाइन टाइप या फिर यहाँ पे मुझे टिक मार्क करना है और ओके करना है, तो आप देख सकते हो वो पोर्शन डिलीट हो चुका है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मान लो कि यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं और उसके ऊपर कुछ लाइंस यहाँ पे बनी हुई है। और यहाँ पे ये जो लाइन है उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो लाइन है उसकी जो विड्थ है वो थोड़ी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसकी भी चेंज हो गई, इसकी मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही कर देता हूँ बाय लेयर। फिर यहाँ पे जो लाइन अवेलेबल है उसकी मैं टाइप चेंज कर देता हूँ, ये जो लाइन है उसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे जो लाइन है उसकी मैं थिकनेस चेंज कर देता हूँ। फिर यहाँ पे जो लाइन है उसका भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट के ओवरलैपिंग का। यहाँ पे कलर डिफरेंट है, यहाँ पे वेट डिफरेंट है, यहाँ पे भी वेट डिफरेंट है, यहाँ पे टाइप डिफरेंट है, यहाँ पे कलर, और यहाँ पे कलर डिफरेंट है। तो अब मुझे यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर मेरा जो भी लेआउट होगा वहाँ पे ओवरलैपिंग लाइन है उसको डिलीट करना है। उसकी लाइन टाइप, लाइन वेट, कलर या फिर और कोई भी प्रॉपर्टी जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन में अवेलेबल है उसको डिलीट करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, OV एंटर करूँगा या फिर मॉडिफाई में जाऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, फिर एंटर करूँगा। फिर मुझे क्या करना है, लाइन टाइप, कलर, लाइन वेट, थिकनेस, जो भी प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ के साथ मैंने मेरा पूरा ऑब्जेक्ट बनाया है उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यानी कि वो चीज़ें इग्नोर होगी यहाँ पे। ओके करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो ओवरलैपिंग हो। ठीक है, तो ये यूज़ है यहाँ पे ओवरलैपिंग पोर्शन या फिर ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट या फिर ड्राइंग को डिलीट करने का।